हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं छठी कक्षा का ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे द सेकंड पार्ट ऑफ द फोर्थ चैप्टर, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट यानी कि मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु में हम पढ़ेंगे कि मौसम के ऊपर परिणाम करने वाले घटक, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वी आर गोइंग टू स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ओके, मौसम के ऊपर परिणाम करने वाले घटक। तो इसके पहले हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो मौसम के ऊपर परिणाम करते हैं। तो सबसे पहला है तापमान, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तापमान होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, सो हियर आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाली है, आपको दिखाई देता होगा। तो यहाँ पे समुद्र का पानी है और यहाँ पे जमीन की सतह है और पृथ्वी की सतह है। ये क्या है? पृथ्वी का पृष्ठभाग है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसके साथ साथ हमें कुछ माउंटेन्स दिखाई देते हैं। ओके, समझ में आया आपको? और यहाँ पे हमें सूर्य दिखाई देता है, सूरज दिखाई देता है। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तापमान के बारे में। What we are going to study? We are going to study about the temperature. Okay स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सन रेज जो है पृथ्वी के सतह के ऊपर गिरते हैं। सन रेज जो है समुद्र के पानी के ऊपर गिरते हैं। जब इस सन रेज, सूर्य किरणें पृथ्वी के सतह के ऊपर गिरते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। यस, तो ये जमीन के अंदर या पृथ्वी के सतह के अंदर जा नहीं पाते हैं। ठीक है, दीज सन रेज डू नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द ओके ग्राउंड, ओके, और लैंड। तो ये अंदर नहीं जा सकते। इसके वजह से जल्दी ये पृथ्वी का सतह जो है गर्म हो जाता है। पृथ्वी का सतह क्या होता है? इट गेट्स हीटेड। ओके, और जब ये गर्म होता है तब इसके साथ साथ ये गर्माहट रिफ्लेक्ट होती है। जमीन के ऊपर क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। और फिर ये जब रिफ्लेक्ट होती है गर्माहट, तो जमीन से लगकर जो हवा का लेयर है, तो उस लेयर में वो गर्माहट फैलती है। और फिर जब ये गर्माहट हवा के लेवल में और लेयर में फैलती है तो हवा अपने आप गर्म होते जाती है। ठीक है, जो हवा है जमीन से लग के वो गर्म होती है। ठीक है, हवा गर्म होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे ये गर्माहट ऊपर जाती रहती है, वो उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो जमीन से लग के जो हवा का लेयर है वो हमें गर्माहट यहाँ पे महसूस होती है और हमें यहाँ पे गर्म लगता है। लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हवा ठंडी होने लगती है, यानी कि गर्माहट कम होने लगती है। समझ में आया आपको? जमीन के सतह और पृथ्वी के सतह पे सूर्य किरणों के वजह से हवा गर्म होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो हवा ठंडे होने लगती है ना? आपको पता है माउंटेनियस एरिया पे अगर हम जाते हैं तो क्या होता है? हवा हमें ठंडी लगने लगती है। जैसे कि हम समर सीजन में बहुत सारे हिली एरियाज में विजिट करते हैं ताकि वहां पे तापमान ठंडा होता है। समझ में आया आपको ये तापमान? यस, वेरी गुड। नाउ देखो दोस्तों, छात्रों, ये तो हमने तापमान के बारे में पढ़ लिया। जब हवा गर्म होती है तो ये हवा ऊपर जाती है। मैंने अभी कहा आपको, ये हवा कैसी ऊपर जाती है, हवा ऊपर जाने लगती है। ठीक है, यानी कि ये जगह खाली हो गई है, हवा की ये जगह खाली हुई है, तो ये हवा भरने पड़ेगी, है ना? जब हवा गर्म होती है
वहां पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है? लो प्रेशर एरिया, यानी कि कम दबाव क्षेत्र। क्या बन जाता है यहां पे? कम दबाव क्षेत्र, जिसे हम लो प्रेशर एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको? तो हवा गर्म होती है तो वहां पे लो प्रेशर एरिया और कम दबाव क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। जब कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है, वो जगह खाली होती है, तो एक जगह खाली भरनी पड़ेगी। तो फिर ये यहां पे ये हवा गर्म है, इसलिए लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लेकिन जहां पे हवा ठंड है, वहां पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। मैंने कहा आपको, सूर्य किरणें की वजह से पृथ्वी का सतह गर्म हो जाता है जल्दी, लेकिन यही सूर्य किरणें जब पानी के ऊपर गिरती है तो डायरेक्ट वो पानी के अंदर चली जाती है। कहां पे? अंदर चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है। ये रिफ्लेक्ट यहां पे होती नहीं है। इसके वजह से दिन के वक्त पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, क्योंकि सन रेज जो है, सूर्य किरणें जो है, वो पानी के अंदर चली जाती है और पानी गर्म होने में वक्त लगता है। यानी कि यहाँ पे जो हवा है वो कैसी है? गर्म है क्या? नहीं, तो ये गर्म होने में उसमें देर लगती है। तो यहाँ पे जो हवा है वो कैसी है? कोल्ड है। व्हाट? कोल्ड है, ठंडी है। ओके, उसके वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया, जहां पे हवा ठंड होती है वहां पे हाई प्रेशर एरिया होता है। जहां पे हवा गर्म होती है वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट, ध्यान में रखना। और हाई प्रेशर एरिया की जो हवा होती है, वहां से हवा क्या बहने लगती है। हवा कहां से बहती है? ध्यान में रखना, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर हवा बहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हवा बहने लगती है। यस, तो इस तरीके से यहां पे जो जगह खाली हुई है वहां पे हवा वो फिलअप कर देती है। समझ में आया आपको? यस, हवा किस तरीके से बहती है? तो ये दिन की बात है। तो दिन में पृथ्वी का सतह गर्म होता है, समुद्र का पानी ठंडा रहता है। ठीक है, इसलिए समुद्र से पृथ्वी की तरफ हवाएं बहने लगती है दिन के वक्त। ये उल्टा होता है रात में। ठीक है, रात में पृथ्वी का सतह जल्दी ठंडा होता है, इसलिए यहां पे जो हवाई होती है वो ठंडी हो जाती है। अगर ये ठंडी है, यानी कि यहां पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा? हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा रात के वक्त। ओके, लेकिन यहां पे तब तक पानी गर्म हो चुका होता है, यानी कि पानी ठंडा होने के लिए यहां पे वक्त लगता है। यानी कि रात के समय यहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। यानी कि रात के समय हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर विंड्स ब्लो होने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको विंड किस तरीके से बहती है? ओके, वेरी गुड। उसके पहले एक बात मैं बोलना भूल गया, दैट इज एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर यानी कि देखिए, हर जो चीज जिसको वेट होता है वो किसी चीज के ऊपर प्रेशर बना सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि जो चीज जिस चीज का वेट होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो हमें पता है कि हवा को भी वेट है, हवा का भी वजन है। अगर हवा का वजन है तो हमारे आजू बाजू में हमारे ऊपर हवा का दबाव है। ओके, तो पृथ्वी के सतह के ऊपर हवा का दबाव है। हवा के अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा ट्रोपोस्फियर जो सबसे नजदीक वाला लेयर है हवा का, ट्रोपोस्फियर है। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, उसके ऊपर मेसोस्फियर है। तो ये लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाला जो लेयर है हवा का, उसके ऊपर दबाव होता है। तो एयर हैज प्रेशर।
ओके, समझ में आया? हवा का दबाव भी आपको समझ में आया, हवा किस तरीके से ब्लो होती है, कहां से कहां, दिन के वक्त कहां से कहां ब्लो होती है और रात के वक्त कहां से कहां ब्लो होती है, ये भी आपको पता चला है। ठीक है, जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, और जब वो ऊपर जाती है, देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या सीखा? तापमान के बारे में, यानी कि टेम्परेचर के बारे में सीखा है, एयर प्रेशर के बारे में हमने सीखा है, और विंड्स के बारे में भी हमने सीखा है। विंड्स क्या होते हैं? जो हवा यहां से वहां, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती है, उसे हम विंड कहते हैं और हवा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? यस, देखिए मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि जब सूर्य किरणें पानी की ओर और समुद्र के पानी के ऊपर गिरते हैं और जमीन के ऊपर जो पानी है उसके ऊपर गिरते हैं तो इवेपोरेशन होता है और पानी गर्म होता है। ओके, जब पानी गर्म होता है इवेपोरेशन होता है। मैंने पहले भी कहा था, यहां पे भी कहा है, लो प्रेशर एरिया है तो ऊपर हवा चली जाती है। हवा कैसे जाती है? ऊपर चली जाती है। ठीक है, हवा ये ऊपर जाती है। जब हवा ऊपर जाती है, हवा के साथ साथ मैंने कहा कि वेपर्स भी ऊपर जाता है। वेपर्स आपको पता है, ठीक है, और वेपर्स के वजह से क्या होता है? वेपर्स के वजह से हवा में नमी होती है। हवा में क्या होती है? नमी। नमी यानी कि जो हवा में वेपर्स की क्वांटिटी होती है उसे हम नमी कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। इंग्लिश में हम उसे क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। द क्वांटिटी ऑफ वेपर्स और द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, हवाओं में जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं उसे हम नमी कहते हैं। ठीक है, नमी कहते हैं। और जैसे ही ये नमी वाली हवा ऊपर जाते हैं तो बादल बन जाते हैं। ठीक है, बादल बन जाते हैं। जैसे ही उसको हवा लगती है, ठंडी हवा लगती है, तो ये जो नमी है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के ड्रॉपलेट्स तैयार होते हैं। क्या बन जाते हैं? ड्रॉपलेट्स। आपको पता है ड्रॉपलेट्स, है ना? और जैसे ही ड्रॉपलेट्स हेवी हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके ड्रॉपलेट्स तैयार होते हैं और फिर ये ड्रॉपलेट्स नीचे गिरने लगते हैं। ड्रॉपलेट्स, है ना, ड्रॉपलेट्स नीचे जमीन के ऊपर आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन। व्हाट डू वी कॉल इट एज अ प्रिसिपिटेशन? इसे हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं और इसे हम बारिश कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसे? बारिश। पानी की बारिश, बर्फ की बारिश। बर्फ की भी बारिश होती है और पानी की बारिश होती है, दोनों भी बारिश यहां पे हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो किस तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? यस, और इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट एज अ वाटर साइकिल? ठीक है, फिर से पानी समुद्र में जमा होगा और फिर वाटर लेक्स में जमा होगा, फिर सनरेज की वजह से वो इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर प्रिसिपिटेशन होगा, है ना? तो ये एक वाटर साइकिल है। ठीक है, और ये इसके ऊपर किसका परिणाम है? किस चीजों का परिणाम है? कौन से एलिमेंट्स हमने देखे हैं? तो पहले हमने देखा है वो यानी कि टेम्परेचर, दूसरा हमने देखा वो क्या था? वो एयर प्रेशर, एयर। तीसरा हमने देखा विंड्स। चौथा हमने देखा है वो मॉइस्चर यानी कि नमी, मॉइस्चर। ठीक है, और पांचवा हमने देखा यानी कि प्रिसिपिटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इतने सारे एलिमेंट्स देखे हैं जो कि अपने मौसम के ऊपर परिणाम करते हैं, और ये सभी जो घटक हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं।
ट्रोपोस्फियर का अंतर जो है जमीन से लेकर ऊपर तक 10 किलोमीटर का होता है। कितना? ये मिनिमम 10 किलोमीटर का अंतर है ट्रोपोस्फियर का। और जो भी मौसम के बदलाव है, ये मौसम के बदलाव इस किलोमीटर में और इस अंतर में होते हैं। मोस्टली जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंजेस होते हैं वो इस ट्रोपोस्फियर में होते रहते हैं। स्टूडेंट्स, ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑल? आपको ये सब समझ में आया? वेरी गुड। इफ यू हैव लाइक्ड, आपको अगर ये समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, so do not forget to subscribe my channel, do not forget to share it to your friends, and do not forget to like it. Okay students, thank you, be connected.